बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खबर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान ढेर हो गए हैं, खौफ का शिकार हैं, अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मामला है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि लंदन के अंदर एक बहुत अहम इजलास जारी है और वो अहम इजलास जो है वो मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी की जो टीम है ना पाइन, और पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून में से नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के लिए जो 3 लोग यानी उसकी टीम का हिस्सा बनाए हैं, वो 3 लोग हैं सर। एक परवेज रशीद साहब है, वो तो बल्कि उस्ताद मोहतरम ने ना मरीम नवाज दे, वो वैसे नवाज शरीफ भी उस्ताद मोहतरम है। फ्रैंकली मैं आपसे अर्ज करूँ कि मरियम जो परवेज रशीद साहब है ना, वो यानी मुस्लिम लीग नून जितनी भी है इसमें मेरा ख्याल है कि सीनियर कैडर में वाहिद आदमी है जिनको पता है कि तहरीकें कैसे चलती हैं, जिनको पता है कि जमहूरियत क्या होती है, जिनको पता है कि आइन के तहत मामला को कैसे चलाया जाता है, जिनको पता है कि जोर का झटका धीरे से कैसे लगाया जाता है, सियासत के अंदर तहजीब के साथ कैसे रहा जा सकता है। तो वो उनका नाम परवेज रशीद साहब है। ये किसी दौर ही सुर्खी होते सन पाइन, बाद में फिर पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी तो बाद फिर ये मियां नवाज शरीफ, और फिर उसके बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा। बाहर ये मियां साहब की भी क्वालिटी के परवेज रशीद साहब जैसे करेक्टर को अपने पास संभाल के रखा हुआ है। बहुत कम लोग हैं इस तरह के पाकिस्तान की सियासत में अब रह गए। 2-4 दाने हैं जो मैं अब शायद पीपल्स पार्टी में ही रह गए हैं बाकी के। खैर, मैं बात कर रहा था कि वो जो इजलास है सर वो जारी और सारी है। अभी भी जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, जिसको मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, उस वक्त भी हयत तिगर भाई ने इजलास एक मुक्कम का ना नहीं लै रहा। अच्छा, अब उस इजलास के अंदर क्या हो रहा है, मेरी जो 1-2 लोगों से वहाँ पर बात हुई है उसमें मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। एक तो यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उनकी वापसी का मामला है जो डिस्कस हो रहा है। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने जो राणा सनाउल्लाह को किया ना आगे रिपोर्ट दे। आपने देखा होगा राणा सनाउल्लाह के हाथ में ना एक फाइल है और उस फाइल के अंदर पता नहीं क्या क्या दफन है, कुछ चीज़ें मुझे मालूम है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी बात है कि मियां दी वापसी कदों हो रही पाइन। ये 3 मामला था जिन पर बात हो रही है। लेकिन सबसे अहम बात, इन तीनों से अहम बात वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने एक्चुअली राणा सनाउल्लाह को पूछा है कि बाबू मैनू ए दस पंजाब दे बंदे किवें पूरे हुए, यानी वो बंदे जो कि परवेज लाई साहब के पूरे किए गए एतमाद का वोट लेने वाली रात, और फिर वो किस तरीके से कहाँ से कैसे चला। मैं आपको आज मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट देता हूँ। वैसे वो मियां नवाज शरीफ को पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, राणा सनाउल्लाह ने बताया कि नहीं बताया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अवारी की पार्किंग के अंदर से चीज़ों को बैठ के कुछ लोग मॉनिटर कर रहे थे। बस मैं इतनी बात वो कह देता हूँ। और वो जो मॉनिटर कर रहे थे ना, उन मॉनिटर करने वालों की आंखों ने देखा, उन को ये चीज़ महसूस हुई कि कुछ साए हैं जो गैर मामूली हरकतें कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ के कानों तक ये आहट पहुँची हुई है कि पाइन के कुछ साए हिले, उन्होंने साया ने फिर पाइन की तो बह के कुछ थावां ते कुछ हरकतां कीतियां जिसके नतीजे में लोग पूरे हुए। तो उन्होंने पूछा है राणा सनाउल्लाह से कि राणा साहब क्या वो वाकई ये पॉलिटिकल है या एवं सानू लारा लाया है, ट्रक की बत्ती मगर लाया ने। तो राणा साहब एक्चुअली अब उनको ये रिपोर्ट देने गए हैं कि पाइन असल उत्थे की हो रहा है। अब ये रिपोर्ट यहाँ बैठकर नहीं दी जा सकती थी, फ्रैंकली मैं आपको सच्ची बात ही है। और वहाँ पर बैठकर भी अगर राणा सनाउल्लाह या जो यहाँ से जो भी लोग गए हैं उन्होंने अपने मोबाइल कोल रखे ने गल करने तो फिर भी भाई कोई फायदा नहीं। एड्डी टिकट खर्च के जान दा, एनी सर्दी जान दा, लंदन वैसे भी बड़ी बड़ी लंबियां लाइनां लगी हैं इमीग्रेशन के उत्ते। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर हड़ताल है, महंगाई की वजह से वहाँ पर वो कहते तनख्वाह बढ़ाओ साड़ियाँ। लाहौर नहीं ये हड़ताल हुई, उत्थे हो गई जे लंदन, मैं मतलब बरतानिया की बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, तो ये जो इमरान खान इतने सन जो मंदिर सुनाने की कोशिश करता ना, डिफॉल्ट हो जाएगा तो श्रीलंका बन जाएगा, वो लंदन में सारा कुछ हो रहा है। इसके बावजूद वहाँ पे कोई अपोजिशन का बंदा आकर ये नहीं कहता कि जो है वो बरतानिया डिफ़ॉल्ट करने लगा। कोई ये नहीं कह रहा कि अखबार या टीवी रोला नहीं पाया किसी ने, जिवें साढ़े इत्थे रोला पिया हुंदा ना, उस तरह उत्थे किसी ने नहीं पाया। बाहर ये एक बात में से बात आ गई। तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि मियाँ साहब ने एक्चुअली राणा सनाउल्लाह को वहाँ पर इसलिए बुलाया। तो ज़ाहिर दसेगा राणा सनाउल्लाह बड़े एक क्या कहते हैं घाक किस्म के सियासतदान हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने क्या कहते हैं पॉलिटिक्स की है, तो उनको नज़र आ जाता है कि चीज़ें किधर से कैसे कहाँ
क्या मूव हो रही हैं वो यकीनी तौर पर वहाँ पर बात रखेंगे। बाकी मरीम नवाज शरीफ साहबा की वापसी की बात है सर, तो मरीम साहबा जो हैं उन्होंने पहले आना था 22-23 को, मैं आपको ये बता चुका था, लेकिन फिर अब वो हो गया डिले, और डिले हो के कहा जा रहा है कि इस महीने के एंड पर वो वापस आएंगी। अब उनके डिले की 2 वजूहात हैं जो बताई जा रही हैं। एक वजह तो ये है कि ज़ाहिर है उनकी बीमारी है, उनको एक ऑपरेशन उनका हुआ, और मैं आपको ये बता दूं कि वो ऑपरेशन जो है ना सीधा सीधा थायराइड का ऑपरेशन है, उसमें कोई अल्लाह माफ़ करे मूजी मामला नहीं है। अल्लाह ताला ने करम किया, उनको वो वाला इशू नहीं है जो कि जिसका हदशे का इजहार किया जा रहा है या कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक थायराइड का इशू है, उनका पुराना इशू है, और वो बाहर अब अल्लाह खैर की थी रिजॉल्व हो गया काफ़ी सारा। एक तो ये मामला, दूसरी मामला ये है कि अब ये बात जेरे बहस है कि भाई ने मरीम नवाज नूं ढोल टमके ना रिसीव करना है लाहौर के अंदर, या फिर मरीम बस चुप करके आए जहाज बैठे तो लाहौर पहुंच जाए और अपने घर चली जाए, अगले दिन अपनी एक्टिविटी शुरू कर दे, या इस तरह करना है। तो अब ये प्लान किया जा रहा है कि सर ढोल टमका बेहतर है। ये क्यों? इसलिए ढोल टमका बेहतर है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं आना, देखें अगर मियाँ साहब ने नहीं आना तो फिर मरीम नवाज नूं फिर ऊंजी लियाओ ना, जिमें को मेरा मतलब है फिर फातेह आंदा है, क्योंकि इमरान खान दी जड़ी वो क्या कहते हैं जो भी उनका टीन डब्बा है ना, वो गोल भी तो करना ना, उन्होंने जवाब भी तो देना ना। वैसे वो मरीम बड़ा सोहना जवाब दे लेगी आगे, लेकिन उनका कुरला पैना चाहिए ना, पता लगे कोई लीडर आया। ऐनी तो नहीं ना कि मतलब लीडर आया बैग फड़िया घर चला गया, इस तरह नहीं। वो चाहते हैं कि एक तरीही इस्तकबाल हो, ये गुफ्तगू वहाँ पर हो रही है। अब मियाँ नवाज शरीफ की वापसी जो है ना सर, वो उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो केसेस हैं जो जाहिर है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने बनवाए, और जनरल फैज़ के कहने के ऊपर उनको सजाएं हुई, और फिर बाबा डैम अली सरकार हुए या फिर वो नीचे जो लोग थे वो सब ने मिल मिला के तो इमरान नवाज शरीफ को नाहल भी किया और नवाज शरीफ के 2 केसेस में सजा भी दी। अच्छा, ये जनरल फैज़ का जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये मैं पल्ले नहीं ले रहा, ये 500 दफ़ा आ चुकी चीज़ें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपने एफिडेविट में लिख के दिया हुआ कि वो आया मेरे को, उन्होंने क्या भाई नवाज शरीफ ज़्यादा की करेगा, उन्होंने कहा जनाब जो कानून कहेगा वो करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये मतलब तो साढ़े 2 साल की मेहनत ज़ाया कर देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जनरल फैज़ ने सजा करवाई, ये बात किसी ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा अब वो मियाँ साहब को जब तक वहाँ से लीगल कवर नहीं मिलता उस वक़्त तक मियाँ साहब की वापसी, भाई ने वापस आके जेल ही जाना है। भाई ने भावें उत्थे 2 लाख बंदा खलो जाए आके, ठीक है 10 लाख बंदा खलो जाए आके एयरपोर्ट पर, लेकिन फिर क्या होगा? आखिर मियाँ नवाज शरीफ ने अपने घर जाना है, और घर से फिर कहाँ जाना है? जेल जाना है। भाई जे जेल नहीं जाओगे इन्ना चीको रोला पेगा कि लोग कहेंगे लो जी ये कानून मानते कोई नहीं, भरा दी हुकूमत मानते ही नहीं, तो ये एक नया अजाब बन जाएगा। इसलिए पहले उनको लीगल कवर मिले, उसके बाद मियाँ साहब वापस आएँ, और वो लीगल कवर के लिए कोई नई कानून साजी की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसकी तरफ को एक इशारा दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई कानून साजी से बहुत बेहतर है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ भी जुरिस्डिक्शन बनती है वहाँ पर सर एक दरख्वास्त दे और वकला के साथ बैठ के मशवरा करके दे कि जनाब भाई अगर वापस आके अपने आप को कानून दे के सरेंडर करना चाहता है, अपने केस लड़ना चाहता है, लेकिन सर बीमार आदमी तुसी हम जेल च रख के केड़ी तस्कीन करनी हो। मेरा ख्याल है कि अब चूंकि जनरल फैज़ वर्गे नहीं है और जनरल बाजवा भी ज़ाहिर है अब तो रिटायर हो गए ने, भाई हूँ तो वो दुबई चले गए फिर ने। बल्कि दुबई से मुझे याद आया एक बड़ी ज़बरदस्त किसी ने वो तस्वीर लगा कर ना एक कैप्शन ऊपर लिखा हुआ था, जनरल बाजवा साहब अपने साहबजादे के साथ एक इशारे के ऊपर खड़े हैं और दुबई की वो तस्वीर है और उस इशारे के ऊपर रेड लाइट है तो जनरल साहब खड़े हैं। तो किसी ने लिखा कि दुबई का इशारा जो है वो पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर निकला है। ठीक है, तो बड़ी एक यानी ये इतनी बारीक चोट है जो की गई है, मैनू बड़ा पसंद आया तो मैं ताड़ा शेयर करना। जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब जो कुछ कीता कराया इमरान खान ये ठीक कहता सर, ये बाकी सब लोग भी जो कहते हैं ठीक कहते हैं, उन्होंने कीता कराया पाए। यानी इमरान खान अगर अज वध के एडी जुबान कट के गल्लां कर रहे हैं ना जनरल बाजवे नूं या फैज़ हमीद नूं, तो सर बल्कि फैज़ हमीद नूं तो करदा ही नहीं, बाकी सारे नूं कर रहे हैं। तो ये वजह यह है कि इस भाई साहब का तो यकीन करो, इसकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग नहीं जाते थे। मैं गवाह हूं इन चीज़ों का,
बाकायदा इनू जेड़ा ना कट गया साफ सूफ करके नुहा तो आके भाई नू साढ़े ते मुसलत किया गया। अज जो भाई ने इस तरह बोलता है जिस तरह पता नहीं क्या चीज़ है। तो सर ये जनरल बाजवा साहब ने प्रोजेक्ट इमरान को जिस तरीके से हम पर मुसलत किया था उसका सर ये नतीजा है, और ये नतीजा सारी कौम ने भुगत रही है। भुगतना 20,000 अरब रुपया सर छोटी रकम नहीं होती। भाई ने तुसी 200 रुपये का बिल हो सर बिजली का, और आप 200 रुपये का बिल ना दें, अगले दिन भाई नो बिजली कट्ठड़ आ जाते बाप डाले। ठीक है, यहाँ पर क्या आलम है? यहाँ पर आलम यह है हजूर के 20,000 रुपये का करजे ते विच पाकिस्तान नू डोब के वो तो 2 नंबरी कर रहा बैठा जबान पार्क में, और सारी जो रियासती मशीनरी है वो इर्द गिर्द उन्होंने प्रोटैक्शन दे रही बजाय उन्होंने फड़न दे के बहुत तो कीता की साढ़े नाल। एक अजीब सीन है, बिल्कुल डिफरेंट सीन हुआ है। बहरहाल वो नवाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है लीगली को जब तक कवर नहीं मिलेगा ना, मैं समझता हूँ वो वापस नहीं आ सकते। तो लंदन में यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं सर। मरियम की वापसी धूम धड़के के साथ करनी है या चुपचुपीते करनी है? मियाँ साहब ने आना है तो कब आना है, कैसे आना है? वैसे मेरे अपने ज़राए या मेरा अपना ये ज़राए तो नहीं, खैर मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है, बल्कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ अंदाज़ा वो ये है कि फरवरी में मेरा ख्याल मियाँ साहब की वापसी मुमकिन हो सकेगी, फरवरी के एंड में, और वो भी उस सूरत में अगर इंतखाबात होते हुए नज़र आए, ये सूबाई इंतखाबात सूबाई असम्बली के। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये जो है ना अपना चौधरी परवेज़ लाई, इन्हें भाई नवा काम पाता है, इन्हें इस तरह करके नाम बदल दिए हैं जो निगरान वज़ीर के लिए गए हैं। जैसे मेरा ख्याल है थाना कुजा का मर्र नहीं बदला जाता सर, इस तरह भाई वज़ीर का नाम बदली जा रहा है। और वो जो मलक अहमद साहब वो कहते हैं जनाब पहले नाम जो आए थे हम तो वही डिस्कस करेंगे कमेटी के अंदर, ये नाम तो कंसिडर ही नहीं हो गया। मतलब है कि अड्डी टप्पा शुरू हो गया भाई, और एक जड़ा ना क्या कहते हैं बुनियाद रख दी है। ऊपर से प्रेज़ ने कह दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम देगा फाइनल करेगा निगरान वज़ीर आला का, असी उन नहीं चलन देंगे, असी उन काम नहीं करन देंगे। तो इनका कोई मूड नहीं लग रहा कि यहाँ पर इंतखाबात हों, ये सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि भाई ने गंद पा के रखो। और हालत इनकी क्या है सर? हालत इनकी ये है कि ये जो हैं अपना इमरान खान साहब ढेर होए पे ने। इमरान खान साहब की हालत ये है कि BBC को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जनाब मुझे डर लग रहा है, मैं खौफजदा हूँ अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, आइंदा मैं जितनी भी पब्लिक रैलियाँ करूँगा वो सर 3 डब्बे जवाड़ के कराँगा। 3 डब्बा समझते हैं, यानी वो जो बुलेट प्रूफ होती है ना एक शीट, उसके पीछे खड़े होकर मैं पब्लिक रैली से खिताब करूँगा, और जो है अपना बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल कराँगा। तो ये वैसे पहले भी करनी चाहिए थी, लेकिन जब पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ये इस्तेमाल करते थे तो यूथियाँ बड़ियाँ वध के गल्लां करते सन। जब मियाँ नवाज शरीफ ये करते थे इस्तेमाल तो ये यूथियाँ की जबान गज गज लम्मी बाहर आती सी और बड़ी बातें करते थे। लेकिन अब भाई ना ये गोली बजी नहीं। देखें बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी ना, अल्लाह ताला उनको गिरके रहमत करे, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, 200 से ज़्यादा उनके कारकुन शहीद हो गए। उससे टाइम वो खतून उन हॉस्पिटल पहुंच गई, अगले दिन लोगों के घरों में चली गई। फिर वो मुसलसल जब खिताब करती थी आगे शीट होती थी, फिर भी उनको शहीद कर दिया गया। अब उनका बेटा जब ये खिताब करने निकलता है या उनका हस्बैंड निकलता है तो उसके बुलेट प्रूफ गाड़ी में होता है या बुलेट प्रूफ उनके आगे ले रहती तो यूथी गल्ला कर देने पाए। ठीक है, और अब अपना लीडर जिन्होंने पाए ने गोली कोलों नहीं लंगी जिदे सारा टोपी ड्रामा किया हुआ, टोटल टोपी ड्रामा किया हुआ है। उस बंदे ने कह दिया कि भाई मैं अपनी सिक्योरिटी के वाले ना खौफजदा। खान साहब कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी का खतरा है। तो वैसे अल्लाह ताला सबको सर से ज़िंदगी दे और सबको महफूज रखे, लेकिन ख़ास साहब अब 3 डब्बे जड़ के जड़ा ना खिताब करेंगे। और खौफजदा हैं वो जो डट के खड़ा था ना कप्तान, वो ढेर हुआ पड़ा कप्तान पाइन। कम अज़ कम मुझे ऐसे ही लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।